हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल कानूनी सोच में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर आपके लिए मैं 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर के आने वाला हूं, तो उसमें से मेरा ये 6th जजमेंट आप लोगों के लिए है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और जिससे आप सब लोगों को अपने अपने मामलों में, जो कि अंतर्गत धारा 498A, 313, 377 में दर्ज होते हैं और उनमें अननेसेसरी आपके परिवार वालों को, आपके बुजुर्ग माता पिता और इधर उधर के रिश्तेदारों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, तो ऐसे में उनको बहुत परेशानी होती है। तो उनको इस परेशानी से निकालने के लिए जजमेंट आपके काफी काम आ सकता है। काफी एक्सप्लेन करके कोर्ट ने इस संबंध में बताया। खास बात है दोस्तों, लेटेस्ट जजमेंट है, अभी हाल ही में 1 सितंबर 2021 को यह जजमेंट आया है। तो दोस्तों, इस जजमेंट की पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज की जानकारी भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पूरे मामले को समझते हैं। मामला ऐसा था कि 2015 में दोनों की शादी हुई, उसके बाद दोनों बैंकॉक चले गए और कुछ समय तक वहीं पे रहने लगे। उसके बाद उनके बीच में मैरिटल डिस्प्यूट्स होने लगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगे और फाइनली 2019 में एक एफआईआर अंतर्गत धारा 498A, 406, 313 और 377 आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें हस्बैंड के साथ साथ उसके माता पिता के भी नाम थे। अब दोस्तों, हस्बैंड के जो माता पिता थे वो सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट गए क्वेश्चन करने के लिए अपनी तरफ से इस एफआईआर की। अब दोस्तों, हाईकोर्ट ने देखा इस मामले में कि जो लड़की है वो केवल 2 बार विजिट की थी माँ बाप के पास। तो कोर्ट ने माना कि जो ये फैक्ट्स हैं ये सारे बताते हैं कि केवल माँ बाप का हैरेसमेंट करने के लिए उनका नाम अननेसेसरी इसमें डाला गया है। ये एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। और एक फैक्ट इसमें और है जो कि खुद एडमिटेड फैक्ट है, वो ये है कि जो वाइफ है उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ अमेरिका में लोकल कोर्ट को भी अप्रोच किया था। तो यानी क्लियर है कि जो झगड़ा था वो हस्बैंड और वाइफ के बीच का था और जो माँ बाप थे वो इंडिया में रहते थे और वाइफ भी कभी उनके साथ में नहीं रही है। तो ऐसे में उनके द्वारा क्रिएट किए जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगला पॉइंट ये था कि सारे के सारे एलिगेशन हस्बैंड के विरुद्ध थे, माँ बाप के विरुद्ध बस इतना था कि वो उसको भड़काते हैं, सिखाते पढ़ाते हैं। तो बहुत ही वेग एलिगेशन था और कभी भी वो साथ में नहीं रहे थे। तो केवल माँ बाप को परेशान करने के लिए ये मुकदमा, ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इस मामले में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए 2 जजमेंट्स को भी ध्यान में रखा। स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस भजनलाल 1992 का जजमेंट है। इसके अलावा राजेश कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में साफ कहा है कि जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको अननेसेसरी इस प्रकार से इन्वॉल्व करना सही नहीं है। जहां पर उनका कोई रोल नहीं है, उन पर केवल वेग एलिगेशन है, वहां पर उन पर इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करा करके उनको परेशान किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। और इस मामले की परिस्थितियों से स्पष्ट है कि केवल अपनी नफरत और भड़ास निकालने के लिए माँ बाप का नाम इसमें डाला गया है और इसलिए यह एफआईआर दर्ज कराई गई है उनके खिलाफ, ताकि उन पर प्रेशर बने, उन पर दबाव बने। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को देखते हुए हाईकोर्ट ने फाइनली एफआईआर को उनके खिलाफ क्वैश कर दिया, यानी पेरेंट्स जो कि एफआईआर की क्वेश्चन के लिए गए थे उनकी वो पिटीशन अलाउ हो गई। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके माता पिता का नाम अननेसेसरी इन्वॉल्व किया गया है, उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनके कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो आप भी अपने माता पिता की तरफ से क्वेश्चन में जरूर जाइए। कई बार होता है कि हस्बैंड के ऊपर सीरियस एलिगेशन होते हैं, तो उस चक्कर में माता पिता भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में जाता ही नहीं, उसको ये लगता है कि भाई क्वेश्चन तो होगी ही नहीं। तो ऐसे में अगर आप अपनी तरफ से क्वेश्चन में नहीं जाते हो, आप श्योर हो कि आपके मामले की क्वेश्चन नहीं होगी, तो माता पिता और अन्य रिश्तेदारों के नाम जो कि उसमें इन्वॉल्व है उनकी तरफ से क्वेश्चन में जरूर जाइए और इस प्रकार के जजमेंट्स का हवाला लीजिए। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट का नाम बताया है, प्लस आज का ये लेटेस्ट जजमेंट बता रहा हूं। इस प्रकार के जजमेंट का आप हवाला लीजिए और उनकी क्वेश्चन में जाइए। अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो आपको भी रिलीफ मिल सकता है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।